तो ये आज देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन देखने से पहले हम प्रकाश के बारे में जान लेते हैं। प्रकाश होता क्या है, क्योंकि अगर प्रकाश के बारे में ही जानकारी नहीं रहेगी तो प्रकाश का परावर्तन क्या है ये कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिससे हमको किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। प्रकाश क्या होता है? 3-4 पॉइंट है इसके बारे में, इसको देख लीजिए। क्या होता है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जब भी गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ से चला है प्रकाश, यहाँ पे कुछ आ गया तो इधर से आके फिर इधर से चल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। प्रकाश जब भी चलेगी तो हमेशा सीधी रेखा में ही चलेगी। अगर कुछ आ जाता है तो वहाँ पे रुक जाएगी। कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाता है वहाँ पे रुक जाएगी, उससे आगे नहीं करेगी। फिर पारदर्शी वस्तु आता है, अगर कोई यहाँ से प्रकाश चला, यहाँ पे कोई पारदर्शी वस्तु है जिसको प्रकाश पार कर सकती है तो इससे पार होकर आगे निकल जाएगी, लेकिन फिर भी सीधी रेखा में। उसके बाद प्रकाश वैक्यूम में भी गमन कर सकती है। वैक्यूम मतलब निर्वात। वैक्यूम मतलब निर्वात में भी गमन कर सकती है। जैसे जहाँ पे कुछ नहीं है, हवा पानी कुछ भी नहीं है, वहाँ पे भी प्रकाश गमन सकती है। निर्वात में जो है प्रकाश की चाल होता है, प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? प्रकाश के बारे में, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग। अब ये विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है? बोल तो दिया प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब ये विद्युत चुंबकीय तरंग है क्या? अब विद्युत चुंबकीय तरंग ऐसा चीज है जो जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक माध्यम की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे अभी हम बोल रहे हैं, हवा तो है, यहाँ पे नहीं कुछ है, हवा तो है, हवा भी एक माध्यम है। जैसे अभी जो हम बोल रहे हैं, यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है सामने, वो मेरा सब आवाज सुन रहा है। अब बोल रहे हैं आवाज विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, आवाज तो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, लेकिन प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो जैसे आवाज निर्वात में गमन नहीं कर सकता, अगर हम वैक्यूम है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं है, वहाँ पे अगर कुछ बोलेंगे तो दूसरा व्यक्ति कोई सुन नहीं सकता। सिर्फ हम जो बोल रहे हैं मुंह दिखाई देगा कि बोला जा रहा है, लेकिन सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आवाज जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है। हवा होना चाहिए, या कि पानी होना चाहिए, या कि कोई ठोस होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। अगर ये कोई माध्यम नहीं रहेगा तो आवाज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, लेकिन प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह जाता है, क्योंकि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसको गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब अगला पॉइंट है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। जैसे अगला पॉइंट है, प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। कैसे? यहाँ पे चारों तरफ से लाइट आ रहा है, ये क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। सिर्फ कन्वर्ट होकर ये लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होकर यहाँ पे पड़ रहा है। टॉर्च जलाते हैं, उसमें क्या होता है? बैटरी में जो केमिकल एनर्जी स्टोर रहता है उसी को कन्वर्ट करके लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करके वो टॉर्च जला के प्रकाश उत्पन्न करता है। इसीलिए कहा जाता है प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। आइए इसको अच्छा से लिख देते हैं। इसके बाद तो जो डिस्कस कर रहे थे वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ लिख लिया है। पहला, प्रकाश वह भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। क्योंकि प्रकाश नहीं रहेगा तो कुछ दिखाई ही नहीं देगा। उसके बाद प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में जब भी चलेगी, हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करेगी। उसके बाद अगला, निर्वात, प्रकाश निर्वात से होकर भी गुजरती है। वैक्यूम में भी प्रकाश चलती है। जैसे हम अभी बोल रहे हैं, यहाँ पे आवाज है, अगर यहाँ पे वैक्यूम रहता, हवा नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, तो यहाँ पे क्या होता? मेरा आवाज सुनाई ही नहीं देता किसी को। बिना हवा के आवाज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। लेकिन प्रकाश वैक्यूम में भी, जहाँ पे कुछ नहीं रहेगा वहाँ भी प्रकाश वहाँ से होकर भी गुजर सकती है। उसके बाद है निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब निर्वात में, यहाँ तो अभी हवा है, लेकिन निर्वात में किस चाल से वेग से प्रकाश जाता है? जैसे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। उसके बाद प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग, जैसे अभी यहाँ पे लाइट जल रही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, तो कैसे आ रही है? तार के माध्यम से। हम बोल रहे हैं, आवाज जा रही है, क्योंकि कैसे? हवा के माध्यम से। जहाँ पे हवा नहीं रहेगा वहाँ पे प्रकाश तो जा सकता है, लेकिन आवाज नहीं जाएगा। उसके बाद प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। जैसे बैटरी में स्टोर रहता है केमिकल एनर्जी, उससे हम बल्ब जला सकते हैं, उस एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं लाइट एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, बल्ब जल रहा है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। एनर्जी को बनाया नहीं जा सकता और नष्ट भी नहीं किया जा सकता। एनर्जी को सिर्फ ट्रांसफर किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। वही प्रकाश के बारे में यहाँ इतना चीज 4-5 पॉइंट लिखे हैं, इसको लिख लीजिए। अगला टॉपिक है किरण। आइए देखते हैं किरण किसको कहते हैं। प्रकाश की जो गमन पथ होती है, प्रकाश इस रास्ते से जा रही है, इसी गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। जिस दिशा में जा रही है उसको क्या कहा जाता है? किरण कहा जाता है। अब अगला है किरण, किरणों का समूह, यानी किरणपुंज। किरणपुंज क्या कहता है? किसको कहा जाता है? यानी बहुत सारा किरण अगर मिल गया, बहुत सारा किरण एक साथ जा रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, ये हो गया किरण, ये हो गया किरणपुंज। बहुत सारा किरण अगर एक साथ जा रहा है तो उसको किरणपुंज कहा जाता है। किरणपुंज 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है समांतर
दूसरा आता है अभिसारी, तीसरा अपसारी। समांतर किरण पुंज जो समांतर जा रही है, यानी कि सब किरण पैरेलल लाइन में जा रहा है एक तरफ से। समांतर किरण पुंज जो सब किरण एक लाइन से जा रही है पैरेलल में, मतलब सभी एक दूसरे के समांतर में जा रहे हैं। दूसरा अभिसारी, अभिसारी होता है कन्वर्जेंट, मतलब बहुत अलग अलग दिशाओं से आके एक बिंदु पे मिल रही है। अलग अलग दिशाओं से आके जो किरण एक बिंदु पे मिलती है उसको क्या बोला जाता है? अभिसारी किरण पुंज। तीसरा है अपसारी यानी डाइवर्जेंट, इसमें होता है एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में फैल रही है। किरण प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। और किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। किरण पुंज तीन प्रकार का होता है। क्या? समांतर किरण पुंज जो सभी किरण समांतर लाइन से जा रही है। अभिसारी जो कन्वर्जेंट, मतलब अलग अलग दिशाओं से आके एक बिंदु पे मिल रही है। तीसरा अपसारी डाइवर्जेंट, मतलब एक बिंदु से निकल के अलग अलग दिशाओं में जा रही है। इसको लिख लेते हैं किरण। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। या तो एक किरण है कि इसमें इस चित्र में उधर जा रही है, इसमें इधर है, किसी भी डायरेक्शन में आप इसको दिखा सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन होना इसमें जरूरी है। उसके बाद है प्रकाश पुंज या किरण पुंज। अब बहुत सारा किरण अगर एक साथ कहीं जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश पुंज या किरण पुंज। बहुत सारा लाइट एक तरफ जा रही है, उसको पैरेलल में जा रही है, इसको क्या बोलेंगे? किरण पुंज। उसके बाद है किरण पुंज के प्रकार, टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो ये किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। पहला है समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी। आइए इस तीनों को लिख के फिर से समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। देखिए इसको, जिस किरण पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, डायग्राम बनाते हैं। जैसे चार गो किरण को यहाँ दिखाया गया, चारों समांतर है। फिर इसे हम जगह बचाने के लिए इधर लिखे, इसको नीचे में लिखना है। फिगर देखें यार, किस चीज का डायग्राम है? तो समांतर किरण पुंज का, सभी के नीचे। फिर इसका यहाँ पे लिख दिया, इसको नीचे भी लिखा जा सकता है जगह बचाने के लिए यहाँ लिखे। उसके बाद है अभिसारी किरण पुंज यानी कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे एक बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहा जाता है? उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसमें देखिए डायग्राम अलग अलग दिशाओं से आके क्या हो रहा है, एक जगह यहाँ पे एक बिंदु पे आके मिल रही है, इसलिए इसको क्या कहता है? अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। उनमें समांतर किरण पुंज, समांतर एक लाइन से जा रही है, इसलिए इसको समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अगला लिखते हैं। आइए देखें तीसरा है अपसारी किरण पुंज, इसको बोला जाता है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से, सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। इसे अपसरित किरण पुंज भी कहा जाता है। क्या था? अपसारी किरण पुंज, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी किरण पुंज, उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। इसे अपसरित किरण पुंज भी कहा जाता है। ये संस्कृत और अपसरित ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये वर्ड किसी अपसारी की जगह पे अपसरित भी दे सकता है और अभिसारी की जगह पे संस्कृत भी दे सकता है। इस वर्ड को ध्यान में रखना है। देखिए इसमें क्या था, एक बिंदु यहाँ से निकल रहा है और अलग अलग विभिन्न दिशाओं में जा रहा है, इसको क्या बोला जाता है? अपसारी किरण पुंज। लिख लीजिए इतना। अगला आत्मदीप या प्रदीप्त वस्तु, सेल्फ लुमिनस, जो स्वतः अपने आप से प्रकाश का उत्सर्जन करता है। एक होता है आत्मदीप, एक होता है अदीप, जो स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है। आइए इस दोनों को देखते हैं लिख के। आत्मदीप पहले, सेल्फ लुमिनस, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं आत्मदीप या प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। जैसे में क्या क्या प्रकाश उत्सर्जित, स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, देख लीजिए पहले। जैसे में हो गया सूर्य के पास खुद का अपना प्रकाश है। तारे,
तारा हो गया, अपना खुद का प्रकाश से चमकता है। दीपक, जलता हुआ दीपक हो गया इत्यादि। ये सब सूर्य, तारे, दीपक इत्यादि क्या हो गया, सेल्फ ल्यूमिनस वस्तु हो गया, जिसके पास खुद का अपना प्रकाश है। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं क्या कहलाते हैं, आत्मदीप या परदीप। ये दोनों वर्ड ध्यान रखिएगा, आत्मदीप और परदीप। सेल्फ ल्यूमिनस, इसका इंग्लिश में एक है, हिंदी में अलग अलग है। हो सकता है कहीं पे परदीप मिलेगा, कहीं पे आत्मदीप मिलेगा, लेकिन होता है वही, सब में एग्जाम्पल वही लिखना है, सब चीज वही लिखना है। उसके बाद अदीप्त वस्तुएं या अपर्दित वस्तुएं, नॉन लुमिनस, मतलब जिसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं, अदित या अपर्दित वस्तुएं कहलाते हैं। जैसे अब किस चीज के पास खुद का प्रकाश नहीं है, जैसे यहाँ पे हो गया टेबल, कुर्सी, ईंट पत्थर इत्यादि। ये सब क्या है, इस सबके पास खुद का प्रकाश नहीं है, लेकिन ये जब प्रकाश की उपस्थिति जहाँ पे रहती है वहाँ पे ये सब वस्तुएं, जैसे अंधेरा में इसको रख देंगे तो दिखाई नहीं देगा, जहाँ पे प्रकाश है प्रकाश में रखेंगे तो दिखाई देगा। यहाँ पे टेबल है, टेबल दिखाई दे रहा है। अगला टॉपिक है प्रकाशीय माध्यम। वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचती है प्रकाशीय माध्यम कहलाती है। यानी वह क्षेत्र जहाँ से प्रकाश किसी वस्तु से निकल रहा है, जैसे बल्ब जल रहा है, वहां से आंखों तक आ रहा है, जिस माध्यम से आ रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है, हवा के माध्यम से आ रही है, तो वही हो गया उसका प्रकाशीय माध्यम, उसी को बोला जाता है। जैसे में क्या हो जाएगा, हवा, पानी, कांच इत्यादि। यानी जिस माध्यम से प्रकाश गुजर के हमारे आंखों तक, मतलब जिस माध्यम से आके आंखों तक आती है प्रकाश, उसी को क्या कहा जाता है, प्रकाशीय माध्यम कहा जाता है। वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर, यानी वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाती है। अब यहाँ पे प्रकाश चारों तरफ से निकल रहा है, आंख तक आ रहा है, बीच में हवा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वही हवा क्या हो गया, उसका प्रकाशीय माध्यम। कहीं पानी से प्रकाश आ रहा है तो पानी हो गया उसका प्रकाशीय माध्यम, कहीं कांच से आ रहा है तो कांच हो जाएगा प्रकाशीय माध्यम। अब ये प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार का होता है। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। पहला है समांगी माध्यम। होमोजीनियस, समांगी माध्यम वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण, बनावट और गुण सब चीज समान हो। जैसे हो गया पानी, हो गया कांच, हो गया पानी, कांच, ये सब क्या है, प्रत्येक भाग का बनावट एक समान है। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं, समांगी माध्यम, होमोजीनियस मीडियम। समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट समान होते हैं। जैसे जल, कांच हो गया, इसमें क्या होता है, जल में कोई साफ जल है तो हर एक जगह साफ रहेगा, तो वो जगह कांच हो गया, कांच सभी जगह एक ही समान रहता है। उसके बाद विषमांगी माध्यम, विषमांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण और बनावट अलग असमान होते हैं। जैसे गर्म या ठंडा पानी, जैसे एक बर्तन में गर्म पानी डाल लीजिए, उसी में एक बाल्टी फिर ठंडा पानी रख दीजिए, जब तक वो सही से नहीं मिलेगा तब तक क्या हो जाएगा, कहीं ठंडा रहेगा कहीं गर्म रहेगा। तो एक तरफ एक टेम्परेचर पर पूरा पानी आ गया तो फिर वो समांगी माध्यम में आ जाएगा, जब तक नहीं आ रहा है तब तक वो क्या हो जाएगा, विषमांगी माध्यम। जैसे हवा का मिश्रण हो गया, जैसे धूल उड़ रहा है, कहीं साफ हवा भी है, कहीं धूल भी उड़ रहा है, वो हो जाएगा विषमांगी माध्यम। आगे है पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी और लास्ट में एक छाया। क्या होता है पारदर्शी पदार्थ? पारदर्शी पदार्थ हो गया जिन पदार्थों से होकर प्रकाश एक इस पार से उस पार जा सकती है, अपारदर्शी में नहीं जा सकता, और पारभासी में हो जाता है अंशतः, यानी प्रकाश का कुछ भाग पार कर जाता है। और छाया में तो जब किसी प्रकाश मतलब कहीं प्रकाश आ रहा है उसके सामने अगर कोई अपारदर्शी वस्तु रख दिया जाता है तो उसके आगे जो क्षेत्र बन जाता है, अंधेरा हो जाता है, उसी को बोला जाता है छाया। ये देखते हैं इसी को करा, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूप से, ध्यान दीजिए, पूर्ण रूप से पार कर जाती है उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहलाती है या पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच हो गया, पानी हो जाएगा, कांच, पानी इत्यादि। इस सबसे क्या होगा, प्रकाश एक इस पार से उस पार आसानी से जा सकता है। उसके बाद है अपारदर्शी पदार्थ, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। जैसे में इसमें क्या हो जाएगा, जैसे में हो गया ईंट, पत्थर, लोहा इत्यादि। अब प्रकाश के गमन पथ पे अगर कोई ईंट रख देंगे, पत्थर रख देंगे या लोहा रख देंगे, ये सब रख देंगे, क्या होगा, वो प्रकाश को घेर लेगा, आगे जाने ही नहीं देगा, वो क्या हो जाएगा, अपारदर्शी पदार्थ। अब है पारभासी पदार्थ, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश, यानी यहाँ देखिए कुछ अंश बाहर निकल जाता है। पारभासी में हुआ मतलब ना तो ये पूरा पारदर्शी हुआ, ना पूरा अपारदर्शी हुआ, इसमें प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल पाता है। जैसे तेल लगा कागज, दूसरा क्या, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच इत्यादि। अब तेल लगा कागज से में क्या होता है, प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है, वैसे घिसा हुआ कांच, वो उससे प्रकाश बाहर भी जाएगा और पूरा प्रकाश बाहर नहीं जाएगा, कुछ अंश प्रकाश का बाहर निकल पाता है। अब लास्ट में एक छाया, शेडो। जब प्रकाश के गमन पथ पर अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो वस्तु के सामने अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को छाया कहा जाता है।
छाया ही कैसा है, आप जहाँ जहाँ जाएंगे आपके साथ चलेगा। मान के चलिए इधर से कोई प्रकाश आ रहा है, यहाँ कोई वस्तु रख दिए। अब ये जितना बड़ा ये वस्तु है उतना बड़ा भाग का इधर एक छाया बनेगा इस वस्तु के जैसे ही।